Hey everyone, this is me सुमी झा and welcome back to my YouTube channel Why Learning Classes. Guys, आज का वीडियो हमारा होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग बिकॉज आज का टॉपिक है द काइट, जिसको लिखा है सोमरसेट यानी कि विलियम सोमरसेट मोघम ने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि आपके कमेंट से पता चलता है कि वीडियो का जो भी हमने एफर्ट किया है वो आप तक किस तरीके से जो है आपको मतलब कितना समझ आया, कितना नहीं समझ आया, क्या गलती हुई, क्या अच्छा लगा, जिस पे हम जो है अपनी वीडियो को नेक्स्ट जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द काइट। The Kite, written by Somerset Maugham, is one of the greatest short story of all time, having significance in the field of literature as well as human psychology. अब यहाँ पे बोला है कि जो काइट है इसको लिखा किसने है, इस स्टोरी को जो लिखा है, एक छोटा सा स्टोरी है ये, इसको सोमरसेट मॉघम ने लिखा है और ये जो है एक एक साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। इट फॉलोज द स्टोरी ऑफ अ मैन हर्बर्ट। ये एक हर्बर्ट की स्टोरी पर है, ठीक है। एक आदमी है जिसका नाम हर्बर्ट है, हु लिव्ड विद हिज पेरेंट्स, जो कि अपने मम्मी पापा के साथ यानी कि पेरेंट्स के साथ रहता है। जो उनका पेरेंट्स का नाम है मिस्टर एंड मिसेस सनबेरी, ठीक है। सिंस हर्बर्ट वॉज अ चाइल्ड, जब हर्बर्ट जो है वो बच्चा था तभी से काइट फ्लाइंग वॉज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर लाइफ एंड वॉज हिज ओनली एक्टिविटी एक्सेप्ट फॉर स्टडी। यानी कि वो स्टडी में तो बहुत अच्छा था ही, यानी कि पढ़ाई तो वो बहुत अच्छा करता ही था, लेकिन उसका जो है वो बचपन से एक इंटरेस्ट था, यानी कि मेजर पार्ट था पतंग उड़ाना, ठीक है, क्योंकि स्टोरी का नाम ही द काइट है तो पतंग का जिक्र तो होगा ही। ही फेल इन लव विद अ विमेन, और उसको क्या होता है, एक विमेन से प्यार हो जाता है, उसके प्यार में जो है वो पड़ जाता है। उसका नाम होता है बेटी, बट वो जो बेटी है उसको उसकी मम्मी प्यार नहीं करती है, यानी कि पसंद नहीं करती है, लाइक नहीं करती है। किसकी? हर्बर्ट की, यानी कि जो बेटी की होने वाली सास है वो उसको पसंद नहीं करती है। दे स्टिल गॉट मैरिड, लेकिन तब भी वो अपनी मम्मी के अगेंस्ट जाकर जो है हर्बर्ट कहता है मैं इसी लड़की से शादी करूंगा, और शादी कर लेता है। एंड बेटी फोर्स्ड हर्बर्ट टू लिव काइट फ्लाइंग, और बेटी जो है उसको पसंद नहीं होता कि उसका पति जो है वो काइट को उड़ाए, तो इसीलिए वो उसको बोलती है तुम काइट मत उड़ाओ। सो ही स्टार्टेड फ्लाइंग इट इन अ सीक्रेट, लेकिन फिर वो क्या करता है, वो चुपके से जो है अपनी पत्नी के मतलब ना दिखाकर, चुपके से जो है अपनी पत्नी से छुपाकर जो है वो सीक्रेटली जो है वो काइट को उड़ाता है। एक दिन जो है बेटी शाह हिम एंड फोर्स आउट द हाउस, तो एक दिन ऐसा ही होता है, बेटी जो है वो उसको देख लेती है और उसको बोलती है तुम जो है वो घर से चले जाओ, तुम मेरी बात नहीं मानते हो। ही केम टू लिव विद हिज पेरेंट्स, तो उसने कहा ठीक है, वो अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो रहने चला गया अब दोबारा से, क्योंकि उसने क्या किया था, अपने वाइफ के चक्कर में अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया था, क्योंकि उसकी मम्मी को बेटी पसंद नहीं थी। फिर भी उसने शादी कर ली तो पेरेंट्स ने जो है उसको कहा तुम अलग रहो, तो वो अपार्टमेंट लेके अलग रह रहे थे। ही केम टू लिव विद हिज पेरेंट्स अगेन, दोबारा से वो चले गए। अब बेटी जो है उसको अफसोस होने लगा, उसको नहीं पता था कि वो उसको छोड़ के चला जाएगा। तो बेटी इन हर एंगर, तो बेटी को गुस्सा आया और बेटी ने क्या किया, उसकी जो पसंदीदा काइट थी उसको जो है वो क्या कर दिया, तोड़ दिया। जब उसको तोड़ दिया और जब हर्बर्ट को ये बात पता चला तो हर्बर्ट ने जो है उसको एलिमनी देने से जो है, फाइनेंशियली सपोर्ट देने से जो है मना कर दिया, क्योंकि जब एक हस्बैंड अपनी वाइफ से शादी करता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है उसकी जो है वो फाइनेंशियली उसको देना, पैसे देना। लेकिन अब जो है हर्बर्ट का जो काइट जो है उसने तोड़ दिया है, तो अब जो हर्बर्ट है वो कह रहा है कि अब मैं उसको जो है हर मंथ जो है पैसे नहीं दूंगा, तो मंथली एलिमनी जो है वो देने से मना करता है। तो ये एक शॉर्ट समरी टाइप की थी। अब हम इसको और कंसीडर करेंगे अच्छे तरीके से, तो बहुत छोटे तरीके से जो है वो बता दिया। अगर आप चाहें तो अगर आप समझ जाएं तो यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि स्टोरी का जो है इस तरीके से एंड हो है, लेकिन हम इसको थोड़ा डीपली में पढ़ेंगे क्योंकि बीच में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको और इसको अच्छे से डिस्क्राइब करेगी। क्योंकि हमारे जो द काइट है 15 to 20 मार्क्स का अगर हमें एग्जाम में आता है तो इतने छोटे से आपको जो है मार्क्स नहीं मिलेगा। द काइट इज कंसिडर्ड अ स्टोरी ऑफ फ्रीडम एंड ह्यूमन लाइफ। जो काइट है वो ऐसी स्टोरी है जो ह्यूमन के फ्रीडम लाइफ के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है, क्योंकि पतंग से हमको ये सीख मिलती है कि वो खुले आसमान में आज़ादी से उड़ता है, तो ह्यूमन की जिंदगी में भी पतंग का उतना ही महत्व है। अ काइट इज अलाउड टू सोअर फार इन टू द स्काइज इवन इफ इट आर बाउंड टू द टेथर, इट इज कॉन्स्टेंटली अंडर द कंट्रोल ऑफ अ ह्यूमन। तो जो काइट है वो स्काई में जो है वो उड़ता है, लेकिन वो ह्यूमन के कंट्रोल में रहता है। एंड फॉल्स इफ इट्स टेथर्स ब्रेक, और अगर उसका जो साथ में क्या, टेथर का मतलब क्या होता है, वो जो मांझा होता है ना, जो एक हाथ में हमारे होता है, एक रस्सी होता है, अगर वो रस्सी टूट जाए तो जो काइट है वो क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है, गिर जाती है। दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि हाउ human beings form emotional connection with the people
अराउंड देम एंड प्रेजेंट पीपल एज सोशल बीइंग। तो वही बोला कि काइट जो है बिल्कुल ह्यूमन की तरह होती है, खुले आसमान में फ्रीडम से उड़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इमोशनली कंट्रोल्ड होती है किसी और से, और जिस कभी ना कभी जो उसका बीच का जो वो होता है टेथर वो टूट जाता है, तो इमोशनली कनेक्शन जो है किसी के ना किसी के साथ सोशल बीइंग के साथ टूट जाता है। अ काइट रिप्रेजेंट द कनेक्शन इन अ रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप। तो वो रिलेशनशिप चाहे वो हो चाहे वो फ्रेंडशिप हो, सब चीज़ का कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। डेट लेट अ पर्सन अचीव ग्रेट हाइट्स बट ऑल्सो नॉट लेट देम लूज। तो भले ही बहुत ग्रेट हाइट पे होता है, काइट जो है पतंग जो है भले ही बहुत ऊंचाई पे होता है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं अपने फ्रेंडशिप को अपने रिलेशनशिप को लूज होने से एक डर सा बना रहता है। द कनेक्शन बिटवीन द पीपल इज ऑल्सो पोर्ट्रेड इन द काइट। तो वैसे बोले कि पीपल का जो कनेक्शन है, मतलब इंसान का जो कनेक्शन है, लोगों का जो कनेक्शन है, वो कहीं ना कहीं काइट के कनेक्शन से ही जुड़ा है। वेयर द काइट इज सिंबॉलिक ऑफ रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं सिंबल है यानी कि सिम्टम है एक रिलेशनशिप का। आस्किंग फॉर अ काइट वॉज द फर्स्ट डिजायर हर्बर्ट एवर शोड टू हिज पेरेंट्स। तो उस कहीं ना कहीं इसने अपनी हर्बर्ट ने जो अपने पेरेंट्स को फर्स्ट यही इच्छा प्रकट की थी कि हम मुझको जो है काइट उड़ाना है। व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, जब वो छोटा सा एक बच्चा था, दिस शो डैट एज अ पीपल गेट ओल्डर देन डेवलप नीड्स एंड वांट। कहीं ना कहीं उसका कहना है कि जो पीपल्स हैं वो बड़े होते जाते हैं और अपनी ज़रूरतों को अपनी चाहतों को पूरा करते करते कब वो बड़े हो जाते हैं, कब वो बूढ़े हो जाते हैं, कैसे उनकी जो ज़िंदगी है वो खत्म हो जाती है, ओल्ड हो जाते हैं। द करेक्टर ऑफ मिसेस सनबरी हर्बर्ट। अब अगर बात करें, अब मिसेस सनबरी जो है वो कौन है, हर्बर्ट की मम्मी है, एंड बेटी आर क्लोजली रिलेटेड टू द सिंबल ऑफ द काइट। तो इसमें जो है कहीं ना कहीं हर्बर्ट जो है मिसेस सनबरी यानी कि अपनी मम्मी और अपनी होने वाली जो बीवी उसकी बेटी बनेगी, या बीवी ही मानो जो बन चुकी है बाद में, तो उन दोनों की रिलेशन के बीच में कहीं ना कहीं वो पिस चुका है। एज हर्बर्ट गेट ओल्डर ही वॉन्ट्स द फ्रीडम टू लिव इन द वर्ल्ड वाइल मेकिंग हिज ऑन चॉइस एंड लूजिंग हिज ऑन वेज। तो वैसे ही है कि हर्बर्ट जो है वो लूज कर चुका है अपने फ्रीडम को अपनी वाइफ और अपनी मदर के बीच में पिस के। ही दस क्लोजली रिलेट्स टू द फ्रीडम अ काइट शो वाई सोअरिंग हाई इन द स्काई बट अ काइट हैज अ टेथर दैट कनेक्ट इट टू द पीपल एंड ग्राउंड विच हैपेंड विद हर्बर्ट। तो हर्बर्ट के साथ भी वही होता है, वो एक डोर के थ्रू जो काइट वो खुद है और उसकी जो डोर है वो कहीं ना कहीं कभी उसकी वाइफ और कभी उसकी मम्मा दोनों जो है वो कंट्रोल कर रही है। इन हिज केस ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज मदर। पहले वो अपनी मम्मी से इन्फ्लुएंस्ड होता है ऑफ हिज लाइफ एंड आइडलाइज्ड हर, उनके आइडियाज को मानता है। थ्रू मिसेस सनबरी करेक्टर। तो सनबरी का जो करेक्टर है, मोघम जो है हमारे राइटर, उन्होंने क्या शो किया है, द कंट्रोल ऑफ अ काइट फ्लाइंग इन अ फ्रीडम मीन्स हर्बर्ट्स विशेज एंड डिसीजन। यानी कि स्टार्टिंग में जो हर्बर्ट है एक काइट की तरह है और उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, उसकी मम्मी मिसेस सनबरी। ठीक है, इसका मतलब है कि जितने भी उसके लाइफ के फ्रीडम के डिसीजंस है वो कौन गया, उसकी इच्छाएं है वो कौन ले रहा है, मिसेस सनबरी ले रही है। दिस कैन हैव अनदर मीनिंग एज वेल दैट social norms bind people, and even if they make their decision and live a life of their choosing, they still have to obey the values standards of a society। अगर इंसान अपने डिसीजंस खुद लेता है, अपने वैल्यूज खुद बनाता है, तो उसकी एक अलग ही स्टैंडर्ड होती है सोसाइटी के अंदर। हर्बर्ट केस ही लिव्ड अंडर द हिज मदर्स कंट्रोल एज शी गिव हिम लिमिटेड एक्सेस टू द आउटसाइड वर्ल्ड एंड डिड नॉट लेट द मेक एनी फ्रेंड्स। तो क्या बोलता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, उसका जो कंट्रोल है उसकी मम्मी के हाथ में होता है। उसकी मम्मी कहती है कि तुमको जो है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट होती है, कहीं ना कहीं मिसेस सनबरी जो है उसको कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं बुरी चीज़ें भी हैं। तो मिसेस सनबरी जो है बहुत स्ट्रिक्ट लेडी होती है और कहती है कि तुमको जो है मेरे कंट्रोल में रहना है, तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है। वो बहुत कंट्रोलिंग वुमेन होती है। वो अपने बेटे को बोलती है कि तुम ज़्यादा फ्रेंड्स मत बनाओ। अपने हस्बैंड से वो थोड़ा चिढ़ जाती है, जब हस्बैंड उसको शॉर्ट नेम से प्यार से बुलाता है तो भी चिढ़ जाती है। अपने उससे भी क्या बोलते हैं, अपने जो बेटा है उसको भी बोलती है तुम बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स बनाओ और जिससे तुमको जितना काम है उतना ही मतलब रखो, ज़्यादा फ्रेंड्स बनाकर फालतू के लाइफ में उलझन मत क्रिएट करो। जाओ, जैसे स्कूल भी जा रहे हो तो जाओ, पढ़ाई करो और घर आओ। खेलना भी है तो अकेले खेलो, लोगों के साथ इन्वॉल्व मत हो। तो बहुत कंट्रोल करती है। तो वही है, उसके वर्ड्स को जो है कंट्रोल उस पहले उसकी मम्मा करती है ना। बेटी हर्बर्ट्स वाइफ वाज अ न्यू कैरेक्टर हु इन्फ्लुएंस्ड हिज लाइफ इन डिफरेंट स्टेज। लेकिन जब दूसरे स्टेज पे जाता है तो हर्बर्ट की जो वाइफ होती है बेटी, वो उसको इन्फ्लुएंस्ड कर देती है। हर्बर्ट उसके मतलब पहले उसकी मम्मी कंट्रोल में था, ना उसकी वाइफ की कंट्रोल में। हर्बर्ट फेल जो अपने उसके लव में जो है वो उसके प्यार में जो है पड़ जाता है एंड मैरिड हर डिस्पाइट हिज मदर। यानी कि मम्मी के ना चाहते हुए भी वो डिसीजन लेता है कि मुझे जो है वो बेटी से शादी करनी है और शादी कर लेता है। अब जो है मिसेस सनबरी डिड नॉट कंसीडर हर टू बी हर सन्स स्टैंडर्ड। वो कहती है कि मेरा बेटा जो है इसके स्टैंडर्ड
की नहीं है ये लड़की, बट हर्बर्ट वेंट थ्रू हिज, लेकिन तब भी हर्बर्ट जो है अपने डिसीजन पे जो है वो खड़ा उतरता है। बेटी फोर्स हिम टू लिव हिज पेरेंट्स एंड लिव इन अ सेपरेट हाउस विद हर। तो बेटी उसको फोर्स करती है कि तुम अपने पेरेंट्स को छोड़ दो और हम जो है वो सेपरेट घर में रहते हैं। शी वॉज एन ऑब्स्टिकल इन हिज रिलेशनशिप विद हिज पेरेंट्स। तो उसने कहा ठीक है। शी लेफ्ट हर जॉब आफ्टर द मैरिज। लेकिन वो बेटी क्या करती है, पहले तो जॉब कर रही होती है, लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है तो वो जॉब को जो है वो छोड़ देती है। विच कंपेल्ड हर्बर्ट टू सपोर्ट हर इन अ वेरी एवरी वे। तो हर्बर्ट को कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर पाती है वो, बट हर कंट्रोल एक्सटेंडेड फार बियॉन्ड दैट, शी ऑल्सो फॉरबिड। लेकिन वो कंट्रोल, देखो यहाँ पे वो सपोर्ट नहीं कर रही है लेकिन उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करती है, ठीक है। हिम टू फ्लाई काइट, अब मना कर रही है, अब वो पियानोस खरीद रही है, खर्चा कर रही है, लेकिन उसको अब उसको जो एक इच्छा है फ्लाई करने का काइट्स का, वो भी उसका अधूरा रह रहा है क्योंकि वो भी मना कर रही है करने से। विच हैड रिमेन्ड अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ हिज लाइफ, जो कि उसकी लाइफ का बहुत सिग्निफिकेंट का था, पार्ट था। व्हेन हर्बर्ट रिटर्न टू हिज पेरेंट्स एंड रिफ्यूज टू कम बैक टू बेटी, शी शेम्ड हिज न्यू काइट। तो अब यहाँ पे जो है बीच में जो कुछ चीज़ें हुई हैं, अगर हम उसके ऊपर उसके तरफ जोर डालें तो क्या होता है कि फिर जो है मिसेस सनबेरी जो होती है वो समझ जाती है कि मेरा बेटा जो है कहीं ना कहीं खुश नहीं है, क्योंकि उनकी जो एक आदत होती है हर संडे को एक फैमिली के साथ काइट उड़ाने की। तो पहले उसका बेटा उड़ाता था, लेकिन जब उसकी बेटी ने मना कर दिया तो उसने पहले तो काइट उड़ाना छोड़ दिया था बीच में। फिर वो हर संडे वहाँ जाता था जहाँ पे उसकी मम्मी पापा अलग से काइट उड़ाते थे। तो उसने देखा उसके मम्मी पापा डेली काइट उड़ा रहे हैं, वो खुश होकर देखता था बट खुद काइट नहीं उड़ाता था। अब यहाँ उसकी मम्मी पापा समझ गए कि मेरा बेटा जो है बेटी के साथ खुश नहीं है, अगर हम थोड़ा सा कुछ अगर चाल चलते हैं तो मेरा बेटा वापस मेरे पास आ जाएगा। तो उन्होंने एक बहुत डिफिकल्ट सा एक काइट होता है जिसको उड़ाने में जो है मुसीबत क्रिएट होती है, वो काइट को जो है वो लेकर आए। उस काइट को जब वो लेकर आए तो उसकी मम्मी से उड़ नहीं रहा था। ये देखकर थोड़ा सा जो है बेटा जो हर्बर्ट है उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मुझे अपने पेरेंट्स की जो है हेल्प करनी चाहिए। वो गया और उसने अपने जो पेरेंट्स है उसकी जो है वो हेल्प करनी शुरू कर दी। अब यहाँ जैसे ही हेल्प करना शुरू किया वैसे ही काइट उड़ने लगा, क्योंकि काइट उड़ाना उसको बहुत पसंद था। अब जब काइट उसके हाथ में एक बार लग गई तो उसने उस संडे जो है वो काइट उड़ा लिया। अब उसको एक बार काइट उड़ाने की आदत जब दोबारा लग गई तो वो हर संडे जाने लगा अपनी वाइफ से छुपा के। और ये बात जो है बेटी को पता चल गई। जब ये बात बेटी को पता चली तो बेटी ने कहा कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि वो अपार्टमेंट में रहते थे। तो उसने कहा तुम चले जाओ। तो उसने कहा ठीक है। तो वो अपने पेरेंट्स के पास वापस चला गया। जब अपने पेरेंट्स के पास वापस चला गया तो उसने शी असेम्ड हिज न्यू काइट। तो उसने जो एक नई काइट थी जो उसकी मम्मी ने उसको दी थी, वो काइट जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। विच इज अ सिम्बॉलिक इन अ फ्यू वेज। फर्स्टली इट रिप्रेजेंट हाउ बेटी टायर्ड टू टेक अवे हिज फ्रीडम। इससे उसको ऐसा लगा, अंदर से एक होता है ईगो सा आया कि मेरा फ्रीडम को जो है कहीं ना कहीं काइट को एक फ्रीडम के तौर पर उसने लिया कि मेरा फ्रीडम को जो है ये दिन प्रतिदिन बेटी जो है वो कहीं ना कहीं खराब कर रही है, तोड़ रही है। विच इज सिंबलाइज्ड बाय द काइट, जो कि काइट के तौर पे उसका फ्रीडम था। डिस्ट्रॉइंग द काइट ऑल्सो रिप्रेजेंट दैट हाउ बेटी माइट हैव वांटेड टू सर्व हर कनेक्शन विद हिज मदर एंड हिज वांटेड टू हिम। तो उससे इसको रिमेन ओनली विद हर। तो कहती है उसको ऐसा लगता है, हर्बर्ट को ऐसा लगता है कि उसने ये काइट डिस्ट्रॉय करके उसने ऐसा फील कराया है कि कैसे उसने रिलेशन जो है, कनेक्शन जो है उसका उसकी माँ के साथ तोड़ दिया, और वो चाहती है कि मैं जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी का ही होके रहूं। तो उसको कुछ ऐसा फील आया तो उसने गुस्से में जो है अपनी वाइफ को जो है मंथली एलिमनी देना छोड़ दिया। अब बहुत फोर्स करने के बाद जब बेटी ने कहा कि मुझे एलिमनी चाहिए, पैसा चाहिए, क्योंकि उसको वो वाइफ है उसकी तो उसका एक कर्तव्य बनता है देना, बट उसने नहीं दिया। तो उसने फिर लास्ट में पुलिस केस कर दिया। फिर मजिस्ट्रेट ने कहा कि तुमको जो है इसको मंथली अगर तुम एलिमनी इसको दोगे तो तुमको जेल नहीं होगी, अदरवाइज तुमको जेल हो जाएगी। उसने कहा अब जो भी हो जाए मुझे जो है मैं इसको पैसा नहीं दूंगा, मैं इसको अपने सुख जो है पैसों का उसको प्रोवाइड नहीं करूंगा। तो फिर क्या होता है, एट लास्ट हर्बर्ट को जो है वो जेल हो जाती है, और जेल में जाने के बाद जो है अभी भी वो वीकली मंथली एलिमनी देने को रेडी नहीं है, और कहीं ना कहीं अंदर से वो बहुत खुश है कि बाहर जो है मेरी वाइफ बेटी जो है वो कष्ट में, पीड़ा में जो है वो रह रही होगी, उसको जो है पैसों की प्रॉब्लम हो रही होगी, और उसको पछतावा हो रहा होगा कि आखिर क्यों उसने जो है हर्बर्ट की काइट को जो है, कहने को तो एक मामूली सी काइट है बट उसका इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा जुड़ चुका था, क्यों मैंने उसको डिस्ट्रॉय किया। वो ये सोच रही थी, और ये सोच के अंदर जो है जेल में हर्बर्ट भी खुश हो रहा था। Through the scenarios mentioned above, Somerset Maugham, William Somerset Maugham represent freedom, social value, emotional connection, and relationship with a thing as small and seeming insignificant as a kite. बोले एक छोटा सा insignificant सा काइट से कहीं ना कहीं इस स्टोरी में जो हमारे विलियम सोमरसेट हैं उन्होंने जो है काइट को किससे रिप्रेजेंट किया है, एक फ्रीडम से,
एक सोशल वैल्यू से, एक इमोशनल कनेक्शन से, रिलेशनशिप से और बहुत ऐसी चीज़ों से जो कि हमें हर्बर्ट के मन में देखने को मिला। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम की आईडी और टेलीग्राम की आईडी। इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। टेलीग्राम में आप सब्सक्राइब करके वहाँ पे भी इसके नोट्स जो है वो ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, PDF मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम में जो है आपको आप DM कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो इंस्टाग्राम पे जो है आप मैसेज कर सकते हैं, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा अबाउट द सिलेबस, अबाउट द इंग्लिश ऑनर्स सिलेबस एंड BA MA। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।